हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज फिर हम जो क्लास करेंगे वो होगी दोस्तों आज हमारी हिंदी की क्लास। किसकी दोस्तों? हिंदी की क्लास। दोस्तों आज हम देखेंगे जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। दोस्तों जीवन परिचय लिखा कैसे जाता है उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन दोस्तों आज हम बिहारी लाल जी का जो जीवन परिचय है आज मैं उसका लिखने का तरीका और जो परीक्षा में पूछा जाता है जो आसान तरीका वो बताऊँगा आपको। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल बने हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा यानी यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, यानी आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड की जो एग्जाम 2023 में होने वाला है दोस्तों, मार्च की समथिंग एग्जाम है। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 10 हिंदी इंपॉर्टेंट वीडियो, यानी कक्षा 10 के जो छात्र होंगे दोस्तों उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है हिंदी की। दोस्तों जीवन परिचय कैसे लिखते हैं इसके ऊपर है वीडियो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे आज हम करेंगे बिहारी लाल जी के ऊपर। दोस्तों बिहारी लाल जी जो है ये पद में आते हैं दोस्तों। गद्य के ऑलरेडी मैंने 3 जीवन परिचय करा दिए हैं। गद्य के 3 कौन कौन से करा दिए दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का करा दिया, जयशंकर प्रसाद जी का करा दिया और भगवत शरण उपाध्याय जी का करा दिया। यानी 3 जीवन परिचय जो बहुत महत्वपूर्ण है वे करा दिए दोस्तों। 3 ही पद में होंगे। तो दोस्तों बिहारी लाल जी का है, इससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय जी का हो गया। अब दोस्तों हम जो करेंगे पद में आज है बिहारी लाल जी का। किसका दोस्तों? आज है बिहारी लाल जी का। आज बिहारी लाल जी का है 2000 दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 में हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री निःशुल्क तैयारी हो रही है दोस्तों, और वे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आ रहे हैं दोस्तों। सभी वे क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जब भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से इन्फॉर्मेशन की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों 2023 बोर्ड वाले परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देंगे दोस्तों। जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे वे उनके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है। टॉपर इस तरह लिखते हैं जीवन परिचय, यानी दोस्तों जो टॉपर होते हैं वो इसी तरह लिखते हैं जीवन परिचय, जब भी उनके 70 में से 70 नंबर आ जाते हैं। ये टॉपर इसी तरह लिखते हैं जीवन परिचय, जिस तरह मैंने आज लिख रखा है इसमें तो इसी तरह भी लिखते हैं। तो आपको भी दोस्तों इसी तरह ही लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डालते हैं बिहारी लाल, यानी किसका करेंगे दोस्तों? आज हम करेंगे बिहारी लाल जी का। तो दोस्तों बिहारी लाल है। बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। कहाँ? बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले हमें उनका जन्म लिखना है, जन्म। तो सबसे पहले जन्म और फिर जन्म स्थान, यानी बिहारी लाल का जन्म सन 1603 में ग्वालियर मध्य प्रदेश, दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में है के पास बसुआ गोविंदपुर गाँव में माना जाता है। कहाँ? गोविंदपुर गाँव में माना जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था। क्या? इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनके जो पिताजी का नाम है दोस्तों वो केशव राय चौबे था। इनके पिताजी का नाम केशव राय चौबे था। बचपन में ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये बचपन में ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से कहाँ? ओरछा नगर आ गए थे। कहाँ? ओरछा नगर आ गए थे। यहाँ पर बिहारी ने आचार्य केशव दास के पास काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमने सबसे पहले क्या लिखा? सबसे पहले इसमें लिखा हमने इनका जन्म, यानी जन्म कब हुआ था दोस्तों? ध्यान रखना, बिहारी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश के पास बसुआ गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था। बचपन में ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे, यानी बचपन में ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहाँ पर बिहारी ने आचार्य केशव दास के पास काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। तो ध्यान रखना, इनका जन्म 1603 ग्वालियर मध्य प्रदेश में के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था दोस्तों। बचपन में ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। कहाँ? बचपन में ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से कहाँ गए थे? ओरछा नगर आ गए थे। यहाँ पर बिहारी ने आचार्य केशव दास, किसके दोस्तों? इनके पिता का नाम केशव राय है और ध्यान रखना केशव दास के पास काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। किसके पास? केशव दास के पास काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। कुछ ही समय में वे काव्य शास्त्र में पारंपरिक हो गए। पारंपरिक का मतलब दोस्तों वे काव्य शास्त्र में बहुत अच्छा निपुण हो गए, काव्य शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ने लगे।
बिहारी को अपने जीवन में जितने कटु अनुभव प्राप्त हुए उतने शायद ही हिंदी साहित्य के किसी अन्य कवि को प्राप्त हुए हों। दोस्तों जो बिहारी हैं उन्हें अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कटु बातें प्राप्त हुई। वो कह रहा है ना, बिहारी को अपने जीवन में जितने कटु अनुभव प्राप्त हुए उतने ही शायद हिंदी साहित्य के किसी अन्य कवि को प्राप्त हुए हों। दोस्तों उसके बाद बिहारी लाल की मृत्यु 1663 ईस्वी में हो गई। 1663 ईस्वी में हो गई। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले हमें इनका जन्म लिखना है। जिस तरह से मैंने यहाँ लिख रहा है ना जन्म, देखो सबसे पहले जन्म, फिर जन्म स्थान, फिर माता पिता का नाम, फिर दोस्तों इनकी शिक्षाएं लिख दी। शिक्षा के बाद कव्य साथ में परंपरागत हो गए, और फिर एक आध पॉइंट इनके बारे में लिख दो। जैसे इसमें लिख रहा था कि बिहारी को अपने जीवन में इतने कटु अनुभव प्राप्त हुए उतने ही शायद किसी हिंदी साहित्य के अन्य कवि को प्राप्त हुए हो, यानी इन्हें इतने सारे कटु शब्द हुए इतने हिंदी साहित्य के किसी कवि को प्राप्त हुए। बिहारी लाल की मृत्यु 1663 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों जो बिहारी लाल जी की मृत्यु है वो कब 1663 में हो गई थी। कब 1663 में हो गई थी। रचनाएं, बिहारी सत्साई बिहारी का एकमात्र ग्रंथ है। इसमें 723 दोहे हैं, यानी जो खाली बिहारी लाल जी की रचना है वो खाली इनकी एक ही रचना है जो है बिहारी सत्साई। बिहारी सत्साई बिहारी का एकमात्र ग्रंथ है। इसमें 723 दोहे हैं। इसमें 723 दोहे हैं। तो ध्यान रखना, रचनाएं में बिहारी सत्साई बिहारी का एकमात्र ग्रंथ है जिसमें 723 दोहे हैं। दोस्तों आपको मैं एक बार और रिपीट करा दूं, आप एक बार और मेरे साथ पढ़ना। मैं इसका PDF व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम पर दे दूंगा। यानी बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी ग्वालियर मध्य प्रदेश के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। यानी सबसे पहले तो दोस्तों हमें इनका यानी जो जन्म है कब हुआ था वो लिखना, और उसके बाद में जन्म स्थान, जन्म और जन्म स्थान लिख लिया। 1603 में ग्वालियर मध्य प्रदेश के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम इनके माता पिता का नाम लिख सकते हैं। जैसे इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था। इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था। बचपन से ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। कब? बचपन से ही, यानी बचपन में ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। कहाँ? बचपन में अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहाँ पर बिहारी ने आचार्य केशवदास के पास काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पर बिहारी ने आचार्य केशवदास के पास, ध्यान रखना दोस्तों इनके पिताजी का नाम केशव राय है और इन्होंने शिक्षा किसके पास प्राप्त की? केशवदास के पास। ध्यान रखना, केशवदास के पास काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। कुछ ही समय में वे अपने काव्य शास्त्र में पारंपरिक हो गए। बिहारी को अपने जीवन में इतने कटु अनुभव प्राप्त हुए उतने ही शायद हिंदी साहित्य के किसी अन्य कवि को प्राप्त हुए हों। यानी देखा ना, बिहारी को अपने जीवन में इतने कटु अनुभव प्राप्त हुए हैं उतने ही हिंदी साहित्य के किसी अन्य कवि को प्राप्त हुए हों। दोस्तों कटु अनुभव का मतलब है यदि जितने दुख इन्होंने अपने जीवन में झेले, इन दोस्तों दुख पीड़ा जो भी इन्होंने अपने जीवन में झेले वो हिंदी साहित्य में अन्य किसी ऐसे कवि ने नहीं झेले, वो इस यानी इन पंक्तियों में कहना चाह रहा था। है ना, कुछ समय में वे काव्य शास्त्र में पारंपरागत हो गए और बिहारी को अपने जीवन में जितने कटु अनुभव प्राप्त हुए उतने ही शायद हिंदी साहित्य के किसी अन्य कवि को प्राप्त हुए हो। यानी बिहारी लाल को जो जितने कटु शब्द अब प्राप्त हुए थे इतने ही हिंदी साहित्य में अन्य किसी कवि को प्राप्त हुए हों। बिहारी लाल की मृत्यु 1663 ईस्वी में हो गई। कब? 1663 ईस्वी में हो गई थी। तो ध्यान रखना, बिहारी लाल जी की मृत्यु कब? 1663 ईस्वी में हो गई थी। रचनाएं, बिहारी सत्साई बिहारी का एकमात्र ग्रंथ है। इसमें 723 दोहे हैं। जो बिहारी सत्साई है वो बिहारी लाल का एकमात्र ग्रंथ है जिसमें 723 दोहे हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, बिहारी जो सत्साई है बिहारी लाल का एकमात्र ग्रंथ है जिसमें 723 दोहे हैं। क्योंकि दोस्तों बिहारी लाल की और बहुत सारी रचनाएं नहीं है जैसे और कवियों की हैं, इनकी खाली एक रचना है बिहारी सत्साई। बिहारी का एकमात्र ग्रंथ है जिसमें 723 दोहे हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी कक्षा 10 और कक्षा 12 कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको एक बार और बता दूं कि अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों अब हम जैसी कक्षा 10 का सिलेबस शुरू होगा उसके बाद में दोस्तों हम मॉडल पेपर शुरू करा देंगे। हर सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर रोजाना आया करेगा। तो दोस्तों आपकी परीक्षा बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार होनी शुरू हो जाएगी उस मॉडल टेस्टों के जरिए से। तो दोस्तों आप 10वीं का जैसी परीक्षा पास करेंगे उसके बाद में मैं आपको मॉडल टेस्ट दे दूँगा करने के लिए, आप मॉडल टेस्ट करते रहना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इन वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर सकते हैं। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो दोस्तों इसका PDF व्हाइट पेज एग्जाम, ध्यान रखना दोस्तों व्हाइट पेज एग्जाम आपको हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। व्हाइट पेज एग्जाम दोस्तों जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो है टोटल सबका PDF व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो दोस्तों
आप जाकर वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी जो वीडियो के PDFs हैं दोस्तों वो भी वहाँ अवेलेबल हैं, तो आप उन वीडियो PDF को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों दिल से धन्यवाद।